स्क्रीन पर गाजीपुर बॉर्डर पर किसान पुलिस सामने सामने। किसानों ने बैरिकेडिंग पार करने की कोशिश की है। पुलिस के रोकने के बाद वापस लौटे किसान। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हुए हैं किसान। किसानों के आंदोलन का आज 16वां दिन है। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हुए हैं किसान। लगातार विरोध किए जा रहे हैं। किसानों के आंदोलन का आज 16वां दिन है। लगातार सुबह से ही और भी विरोध जो है वो बढ़ता ही जा रहा है और हर एक दिन अगर बात की जाए तो किसानों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, यानी कि जो किसानों की तादाद है वो बढ़ती ही जा रही है। किसानों ने बैरिकेडिंग पार करने की कोशिश की है, पुलिस ने रोकने की कोशिश की और फिर किसान वहां से वापस लौट गए। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हुए हैं किसान। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। किसानों के आंदोलन का आज 16वां दिन है और ऐसे में आपको जानकारी दे कि तमाम विरोध यहां पर किए जा रहे हैं। विपक्षी दल लगातार पहुंच रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जतिन जुड़े हुए हैं हमारे साथ। जतिन, क्या अपडेट सामने आ रहा है? क्योंकि जिस तरीके से खबरें सामने आ रही है, कहीं ना कहीं हलचल जो है वो काफी तेज हुई होगी, काफी आक्रोश देखने को मिला होगा, लेकिन फिलहाल स्थिति किस तरीके से बनी हुई है? देखिए, फिलहाल की स्थिति बता देता हूं। मैं अपने ठीक पीछे दिखा देता हूं। नेशनल हाईवे 9 पर मैं मौजूद हूं और मुझसे कुछ दूरी पर आपको वहां किसान बैठे हुए नजर आएंगे। वहां वो किसान लगातार कई दिनों से बैठे हुए हैं, लेकिन थोड़ी देर पहले उन्होंने एक मार्च किया, उसे उन्होंने फ्लैग मार्च का नाम दिया। उनके हाथ में झंडे थे भारतीय किसान यूनियन के और वो यहां से वापस दिल्ली की तरफ बढ़ते चले गए और उन्होंने बैरिकेड से आगे जाने की कोशिश की दिल्ली की तरफ। लेकिन दूसरी तरफ जो दिल्ली पुलिस है, उन्होंने अपने बैरिकेड के साथ साथ वहां पर क्रेन भी लगा दी थी, जिस वजह से फिर किसान वापस आ गए। हालांकि किसानों ने कहा कि वो खुद ही वापस आ गए हैं, वो सिर्फ चेतावनी भरे अंदाज में दिखाना चाहते थे कि वो कुछ भी कर सकते हैं, दिल्ली में कभी भी जा सकते हैं, आंदोलन हालांकि वो खत्म नहीं करेंगे। तो ये अभी फिलहाल नेशनल हाईवे 9 की स्थिति बनी हुई है। ट्रैफिक के लिहाज से अगर बात करें तो फिलहाल गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ जाने वाला जो ट्रैफिक है वो बाधित किया हुआ है किसानों ने, लेकिन दिल्ली से आने वाला जो ट्रैफिक है वो खुला हुआ है। इसका रीजन भी वो बताते हैं। वो ये कहते हैं कि हमें दिल्ली से दूसरे राज्यों में जाने वाले लोगों को नहीं रोकना है, हम सिर्फ देश की राजधानी में जाने वाला रास्ता रोकना चाहते हैं और आने वाले वक्त में और तमाम जरूरी चीजें भी वो रोक सकते हैं, इस बात की चेतावनी देते हैं। एक बार मैं नेशनल हाईवे 9 से नीचे का नजारा आपको दिखाऊं तो आप किसानों का मैनेजमेंट देखकर समझ जाएंगे कि तैयारी किस तरह की किसानों की। देखिए, नीचे आपको ये किसानों की रसोई नजर आ रही है। यहाँ पर खाने पीने की तमाम जो व्यवस्था है वो उन्होंने की है। सुबह कितनी सब्जी आनी है, कितना आटा आना है, कितनी दाल आनी है, ये तमाम चीजें यहाँ पर तैयार पहले से रहती हैं, उसका मैनेजमेंट रहता है। नाश्ते में क्या बनेगा वो पहले से तैयार होता है, उसके लिए अलग से लोग बाकायदा किसानों के बीच से ही लगाए गए हैं। इसके अलावा उधर देखिए, रसोई के साथ साथ उनके खाने की व्यवस्था भी वहीं की गई है। किसान आते जाते हैं और इस तरह कतार में बैठकर वो खाते हैं और फिर आगे जो उनका जत्था वो है वो आता है और खाता चला जाता है। तो इससे आप उनकी तैयारी समझ सकते हैं कि एक लंबे वक्त की वो तैयारी करके आए हैं। खाने पीने की व्यवस्था पूरी है, बैठने की, और जो उनकी संख्या है वो बढ़ती जा रही है। एक अपडेट मैं आपको आज का बता दूं कि उनके जो नेता हैं किसान, जो राष्ट्रीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत, उन्होंने ये कहा है कि आज एक किसानों के पैनल के साथ उनकी मीटिंग होनी है। वो पैनल जो सरकार से बातचीत में मुख्य भूमिका निभा रहा है, तो वो आगे की रणनीति तय करेगा, क्योंकि किसानों ने ये भी कह दिया है कि वो आने वाले वक्त में रेल रोक सकते हैं। और इसके अलावा 12 और 14 तारीख की जो तैयारियां, जिसमें दिल्ली जयपुर हाईवे, दिल्ली आगरा हाईवे रोका जा सकता है, टोल फ्री किए जा सकते हैं और तमाम जिला मुख्यालय जो कलेक्ट्रेट्स हैं वो घेरे जा सकते हैं। तो उसकी रणनीति भी आज जो है मीटिंग में तय होगी। शाम को 5 बजे के आसपास माना जा रहा है कि किसान नेता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उस रणनीति को मीडिया के सामने भी क्लियर करेंगे। जी बिल्कुल जतिन, अगर ऐसे में अगर देखा जाए तो जिस तरीके से तमाम तस्वीरें बड़ी आपने सिलसिलेवार तरीके से दिखाई कि तमाम किसान जो यहाँ पर पहुंचे हैं पुख्ता इंतजाम के साथ पहुंचे हैं कि हो सकता है उनको 1 साल बैठना हो, 6 महीने बैठना हो या 8 महीने बैठना हो। लेकिन एक तरफ जब यहां पर प्रस्ताव किसानों के पास भेजा गया, उस प्रस्ताव को यहां पर खारिज कर दिया गया। किसानों ने कहा कि हम अपने आंदोलन को और उग्र करेंगे। लेकिन वही दूसरी ओर सरकार का जो रुख है वो एकदम साफ है कि हम कानून को रद्द नहीं करेंगे, सिर्फ संशोधन करेंगे। ऐसे में किसानों के पास अब क्या विकल्प बचता है? किस तरीके से वो आने वाले समय में रणनीति बनाएंगे? अगर वो ट्रेन रोकेंगे या रेलवे ट्रैक पर जाएंगे, उसके अलावा और क्या कुछ करने वाले हैं और कब तक ट्रेन रोकने की पूरी कोशिश करेंगे?
देखिए, जहां तक ट्रेन रोकने वाले अभियान की बात है तो उस पर जो रणनीति है वो आज तय हो जाएगी, संभावना इसकी जताई जा रही है। वहीं अगर सरकार के तरफ से जो कहा गया है कि संशोधन ही होगा तो उस पर किसान तैयार नहीं है। किसानों का कहना है कि संशोधन नहीं चाहिए, जो कानून है वो रद्द होना चाहिए। हालांकि इस पर सरकार ने कहा है कि ऐसा नहीं हो सकता है, कानून रद्द करना मुमकिन नहीं है। लेकिन अब जाहिर है ये जो बातें हैं दोनों तरफ से अड़ जाती हैं और ऐसे में ये जो आंदोलन है वो वहीं का वहीं नजर आता है। इसलिए हमने आपको किसानों की तैयारी दिखाई कि उन्होंने कहा कि जब तक उनकी बात यानी कि जो कानून रद्द होने की बात है वो नहीं मानी जाएगी तब तक वो आंदोलन पर डटे रहेंगे। और क्योंकि किसानों की संख्या ही बढ़ रही है, ये चिंता भरा है और सरकार के लिए चुनौती भरा है कि किसानों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अभी करीब 5 दिन पहले हम जब देख रहे थे तो इतनी संख्या में आपको यहाँ किसानों के वाहन भी नजर नहीं आते थे और एक अलग अलग जत्थे जो हैं उतनी संख्या में नजर नहीं आते थे। तो किसानों की संख्या बढ़ रही है। हालांकि एक याचिका जरूर सुप्रीम कोर्ट में आज डालने की बात सामने आई कि ये जो मामला है देश की सर्वोच्च अदालत में चला गया है। तो उस पर हमने राकेश टिकैत जो इनके नेता हैं उनसे बात की। उन्होंने कहा किसानों का कोई पैनल, किसान सुप्रीम कोर्ट नहीं गए हैं। अब यहाँ पर भी जाहिर है कि किसानों के बीच दो पक्ष या तो नजर आते हैं या फिर किसानों जो वो कह रहे हैं राकेश टिकैत की कुछ लोग ऐसे हैं जो किसानों का नाम लेकर अलग अलग एक्टिविटी कर रहे हैं, ये नजर आती है। तो ये भी चीजें ऐसी हैं जो काफी उलझी हुई हैं इस समय और ये तमाम चीजों से निपटना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। फिलहाल की अगर ओवरऑल की स्थिति बात करें तो अगर किसान सरकार जो है अपनी तरफ से कह रही है कि वो कानून रद्द नहीं करेगी तो किसान ये कह रहे हैं कि वो संशोधन पर बिल्कुल भी तैयार नहीं है। आगे की रणनीति जैसा कि मैंने बताया आज किसानों से मीटिंग है, राकेश टिकैत गए हैं उसमें। आगे की जो रणनीति है वो जब उस पर बातचीत हो जाएगी तो 5 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है जिसमें अपडेट बताया जाएगा। जी ठीक है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया जतिन तमाम जानकारी के लिए और बड़े सिलसिलेवार तरीके से आपने तमाम तस्वीरें दिखाई। और किसान लगातार रणनीति बना रहे हैं और आंदोलन को और भी तेज करने की पूरी कोशिश यहां पर कर रहे हैं।